हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक माइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम लोग टैली के अंदर कंपनी को बनाना सीखेंगे, उस कंपनी के अंदर चेंजेस करना सीखेंगे, उस कंपनी को बंद करना सीखेंगे, उस कंपनी को डिलीट करना सीखेंगे और टैली को क्लोज करना सीखेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं टैली स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको टैली दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। यहां से डब्ल्यू प्रेस करके वर्क इन एजुकेशनल मोड में हम टैली को ओपन कर लेते हैं। जब हम टैली को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन जो दिख रहा है ये कंपनी इंफॉर्मेशन का स्क्रीन दिख रहा है। अगर यहाँ पे पहले से कोई कंपनी ओपन होता तो ये गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन देखता। चूंकि हम ऑलरेडी कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे हैं तो यहां हम देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन दिख रहा है जो कि क्रिएट कंपनी के नाम से है। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे कंपनी क्रिएशन का जो पेज है ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहां पे देखिए कि डायरेक्टरी का ऑप्शन है। डायरेक्टरी का मतलब होता है पाथ, यानी कि आप जो अपना कंपनी बना रहे हैं वो किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं, यानी कि पाथ बोलते हैं। चूंकि हम नेम के ऑप्शन पे हैं तो हम बैक स्पेस प्रेस करके हम डायरेक्टरी पे आएंगे और यहाँ से अपना डायरेक्टरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम चेंज करते हैं और इसको हम डी ड्राइव के अंदर डालते हैं। ये हो गया हमारा डी ड्राइव। अगर आपके डी ड्राइव में कोई फाइल भी बना है तो आप उस फाइल के अंदर अगर कंपनी को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम भी लिख सकते हैं। चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम सिर्फ डी ड्राइव में ही सेव करते हैं। यहाँ पे दे रहा है नाम, आप अपने कंपनी का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है टेक माइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हम इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेलिंग नेम में सेम नेम आ गया, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस, उस कंपनी का एड्रेस जहां भी होगा आप अपने कंपनी का एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आपकी कंपनी किस कंट्री में रजिस्टर्ड है उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी कंपनी इंडिया में है तो इंडिया में सिलेक्ट कर लिए। यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपकी कंपनी किस स्टेट में। हमारी कंपनी बिहार में है तो यहाँ से हम बिहार ले लिए। अपना यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका पूछेगा फोन नंबर, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ वेबसाइट। चलिए हम सबको फिल कर लेते हैं। यहाँ अपने कंपनी का फोन नंबर डाल लीजिएगा। हमने अपने कंपनी का फोन नंबर डाल लिया। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। अगर फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल लीजिए। यहाँ पे अपने ईमेल आईडी डाल लीजिएगा।
यहाँ पे अपने कंपनी का वेबसाइट डाल लीजिएगा, यहाँ पे डेट, यहाँ पे आप चाहें तो अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी कंपनी अगर कोई भी खोलना चाहे तो उसको नहीं खोल सकता है बिना पासवर्ड के। यहां से इंटर प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे अपना करेंसी सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर प्रेस करके आप आगे आइएगा और यहाँ पे यस का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट हुई तो यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम दिखाने लगा और हम गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ गए। अगर मान लीजिए कि आपको अपने कंपनी के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए चूंकि हम हैं गेटवे ऑफ टैली पे और हमको कंपनी के अंदर कुछ भी चेंज करने के लिए हमको जाना होगा कंपनी इंफॉर्मेशन पे। तो हम अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आप कंपनी इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई दे सिलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास पहले से कंपनी बना बनाया हो और उस कंपनी को हम ओपन करना चाहते हैं। चलिए इसे भी हम देखते हैं। तो हम सिलेक्ट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पहले से बना बनाया जो कंपनी दिख रही है इसमें से हम किसी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ये होता है सिलेक्ट कंपनी। अब देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड कंपनी दिख रही है यानी कि ये कंपनी अभी करेंटली ओपन है और ये कंपनी ओपन नहीं है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिए ये कंपनी हाईलाइट हो गई यानी कि हमारी कंपनी जो ओपन थी अब फिर से ओपन हो गई है। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए कि अपने कंपनी के अंदर नाम को चेंजेस करने या एवरीथिंग कुछ भी चेंजेस करना है तो हम आ जाएंगे अल्टर कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर जी? अल्टर कंपनी। तो हम आ जाएंगे अल्टर में। अल्टर में आने के बाद जिस कंपनी के अंदर हमें चेंजेस करना है उस कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और जो चीजें चेंज करना है वहां पे हम आ जाएंगे। मान लीजिए हमें सिवान हटाना था और सिवान हटा के हमको गोपालगंज डालना है, हम यहाँ पे गोपालगंज डाल देंगे। पिन कोड चेंज करना है तो हम यहाँ पे पिन कोड भी चेंज कर देंगे। अब हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम सेव करना है तो कंट्रोल ए के साथ हम सेव कर सकते हैं। अब देखिए हमने अपने कंपनी के अंदर चेंजेस कर दिया है। अगर देखना है कि चेंजेस हुआ कि नहीं, अल्टर पे आकर फिर कंपनी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए गोपालगंज और यहाँ पे पिन कोड हमने चेंज किया था जो कि दिख रहा है। अब हम बाहर निकल जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमें कंपनी के को शट डाउन करना है यानी कि कंपनी को बंद करना है तो हम क्या करेंगे? अल्ट के साथ F3 बटन फिर प्रेस करेंगे और चले आएंगे शट कंपनी के ऊपर। शट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जिस कंपनी को हमें बंद करना है उस कंपनी पे हम क्लिक करेंगे। हमको नीचे वाले कंपनी को बंद करना है तो इस कंपनी पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ से टेक माइंड इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम हट गया और टेक माइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिख रहा है यानी कि जो टेक माइंड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बंद हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक माइंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी है इस कंपनी को हम डिलीट करें। इसको डिलीट करने के लिए हम अल्टर के अंदर आ जाते हैं, कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं और अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है कि आर यू श्योर यानी कि आप श्योर हैं कि आप अपने कंपनी को बंद करना चाहते हैं या परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। हमने कहा ना यस। तो ये देखिए हमारी कंपनी यहाँ से डिलीट हो गई है। अब अगर हम चाहें तो अब एक नए कंपनी को भी क्रिएट कर सकते हैं या हम कंपनी को सेलेक्ट करके भी ला सकते हैं।
अगर हमको टैली को बंद करना है तो हम कीबोर्ड से ESC बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से यस प्रेस करेंगे, हम टैली को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखा कि टैली के अंदर हम कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी के अंदर हम चेंजेस कैसे करेंगे, कंपनी को शट कैसे करेंगे यानी कि बंद कैसे करेंगे, और कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे।